नारी को तभी सशक्त होंगे जब हम खुलकर अपनी बातों को रखें। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अधिकार ही हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। मनीषा सिंह बने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला की कार्यकारी अध्यक्ष। रांची प्रेस क्लब में हुई बैठक। खबर विस्तार से। रांची प्रेस क्लब में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में मनीषा सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला शाखा की कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। यह निर्णय संगठन के वरिष्ठ सदस्यों एवं पदाधिकारियों की सहमति से लिया गया। मनीषा सिंह का चयन नारी सशक्तिकरण और क्षत्रिय समाज की महिलाओं को उत्थान में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में मनीषा सिंह ने कहा वह महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि क्षत्रिय महासभा की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी मजबूती पहचान स्थापित करें। उन्होंने आगे कहा कि संगठन में के माध्यम से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा, अवसर और सामाजिक न्याय के लिए काम किया जाएगा। साथ ही जरूरतमंद महिलाओं को सहयोग देने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर महासभा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मनीषा के नेतृत्व में सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके कार्यकाल में संगठन नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। तो और यहाँ जितनी भी महिलाएं साथी यहाँ आई हुई हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम और जोहार। नारी को तभी सशक्त होंगे जब हम खुलकर अपनी बातों को रखें। हमें तो सारे लोग, हर लोग जिम्मेदारियां बताते रहते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते उस दिन से, अगर हम बड़ी बहन हैं तो छोटे भाई का ध्यान दो, जब बड़े होते हैं तो पति का ध्यान दो, फिर आगे जब ससुराल में जाए तो फिर बच्चे हुए तो उनका परवरिश करो। पर हमें कोई अपने अधिकार के बारे में नहीं बताता, और अधिकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अधिकार ही हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है कि हम आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है नारी को सशक्त करने के लिए पहला कदम होगा शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपसे ही बात करना है तो मेरे पास शब्द होने चाहिए कि मैं अपने, चाहे मेरी प्रॉब्लम्स हो, मेरी व्यथा हो, कुछ भी हो, मैं आपको व्यक्त कर सकूं। तो नारी को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर नारी शिक्षित रहेंगी तभी उनमें बल रहेगा, तभी वो शक्तिशाली बनेंगी, तभी हम आप लोगों से अपने जो भी हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही है हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं, या घर हो या परिवार हो। तो नारी को सशक्त करने का मतलब है पूरे समाज को सशक्त करना। महिलाएं सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं के लिए ही है। नारी सशक्त मतलब पूरा देश, समाज सब सशक्त होंगे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले, अब अगर हम इतिहास में जाएं तो हमारे पास बहुत सारे रानी लक्ष्मीबाई हुई, सरोजिनी नायडू हुई, मदर टेरेसा हुई। हमके उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, और ये हम खुद अपने दिल से, अपने अंदर से ला सकते हैं। तो मैं सब जितनी भी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम सब पढ़ते हैं कि ये इस देश की आधी आबादी महिला है, पर महिला तभी सशक्त होंगी जब महिला पढ़ी लिखी रहे। तो हमें अब शिक्षा पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा, और हमें हर वर्ग के लोगों को भी लेके चलना है। हम क्षत्रिय समाज से हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ क्षत्रिय समाज को लेकर चले। हमें हर वर्ग, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, बच्चे हो, जो भी हमारे पास आए अपने प्रॉब्लम्स उससे हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है और हमें आगे बढ़ना है। अंत में मैं अपने सारे भाई बहनों को यही बोलूंगी, अब देखिए यहाँ पे मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, इसमें मुझे कोई महिला नहीं दिख रही है, तो यहाँ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हमें सम्मान मिले।
हमारे साथ भेदभाव नहीं हो। आज अगर ये कोई पुरुष का ये होता अधिवेशन या कुछ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रहता तो पहले या दूसरे पन्ने पर बड़े से न्यूज में आता, पर सिर्फ क्योंकि ये महिलाओं का संगठन है तो हो सकता है 7वें 8वें पन्ने पर एक छोटा सा निकल जाए कि महिला संगठन ने, क्षत्रिय समाज ने ये कार्य किया और ये सब हुआ। हम चाहते हैं कि ये बदलाव आप लाएं, क्योंकि आपके कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है। आपको लोग सुबह सुबह आपके सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं, तो आप बदलाव इस क्षण से लाइए कि हम महिलाओं को भी समाज में उतना ही अधिकार मिले जितना एक पुरुष जाति को मिलती है, कोई भेदभाव नहीं हो। तो